फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरे क्लास 12 मैथ्स का इवन कुछ कुछ अदर सब्जेक्ट का भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने अपने 2021 ऑफिशियल सैंपल पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो मैं आपके साथ भर भर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और मेरे सभी स्टूडेंट फुल मार्क्स मतलब कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स क्लास 12 मैथ्स में स्कोर कर सके। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी निकाल लीजिए और एक पेन भी निकाल लीजिएगा और हम लोग दोनों मिलके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरे यूट्यूब में ऐसा हमने सीरीज स्टार्ट किया है सबसे पहले, तो प्लीज यही एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब देखिए, जो आपका सेक्शन नंबर 2 है उसका पहला क्वेश्चन ही आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो मार्क्स है आपका टोटल 4 मार्क्स का रहेगा और टोटल आपका 5 एमसीक्यू गिवन रहेगा। 5 एमसीक्यू में आपको एनी 4 एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। चलिए, मैं यहाँ पर फालतू के ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आ कारपेंटर डिजाइन्स अ विंडो इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ, देखिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और काफी सिंपल है। पहले तो आपको एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला गया, कारपेंटर। पहले मुझे ये बताइए कि कारपेंटर होता क्या? क्या जो कार को पेंट करते हैं वही कारपेंटर होता है? ये आंसर आप लोग जब छोटे क्लास में होंगे तब देते होंगे जी, बिल्कुल नहीं। जो विंडोज ऐसा बनाते हैं, या इस केस में जो विंडो बनाते हैं उसको कारपेंटर बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जो आपका कारपेंटर वो आपका एक विंडो बना रहा है जो आपका रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या रेक्टेंगल है, बिल्कुल है। फिर लिखा हुआ कि सर माउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। मतलब क्या हो कि उसके ऊपर में आपका सेमी सर्कल है। ये पूरा आपको सर्कल बोला जाता है और इसका आधा क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। ठीक है, और बोला गया कि टोटल पेरीमीटर, तो ये इसका पूरा जो पेरीमीटर है वो आपका 10 मीटर गिवन है। देखिए बच्चे यहाँ पर पेरीमीटर को लेके अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका स्क्वायर है जिसका साइड आपका एक्स है, ठीक है, तो बताइए कि ये स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? क्या आप लोग आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल। देखिए पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पूरे जो आपका एरिया रहेगा वो पूरे एरिया बोलना सही नहीं रहेगा, वो पूरे सरफेस को आप लोग ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका टोटल 4 साइड है, तो यहाँ पर x x x x चारों होगा, तो चारों को आप लोग ऐड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेक्टेंगल का बताइए आप लोग, जिसका आपका लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो रेक्टेंगल का आपका पेरीमीटर क्या होता है बताइए? तो देखिए ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, तो आप लोग ऐड कर दीजिए। यहाँ पर x प्लस x आपका 2x हो गया, y प्लस y प्लस आपका 2y हो गया, तो ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? अब मैं बोलूं कि यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताइए? तो आपको पता होगा साइड इंटू साइड, मतलब कि आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है बताइए? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू वाई होता है। तो ये सब छोटा मोटा बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है कि इसका पूरा पेरीमीटर आपका 10 मीटर गिवन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला वाला क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, एमसीक्यू के फॉर्म में, कि द पेरीमीटर ऑफ विंडो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई इज। मतलब क्या हुआ, आपको बोला है कि पेरीमीटर ऑफ विंडोज बताइए। ठीक है, तो क्या आप ये पूरे पेरीमीटर ऑफ विंडोज को आप लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि ये आपका क्या, ये आपका मेरे हिसाब से सेमी सर्कल जो कि आपका गिवन है। अब बताइए ये आपका एक्स गिवन है, तो ये जो मान चलिए मैं इसको ए बी बुलाता हूं, तो ए बी आपका क्या हो
होगा, ए बी भी आपका x मीटर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, x मीटर हो गया। अब देखिए आपको पता होगा, पहले मुझे ये बताइए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, कितने को पता है बताइए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपका 2 पाई r होता है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा बताइए। सिंपली इसको क्या कीजिए आप लोग, यहां पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सर्कल का आधा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई r बच जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ आपका सेमी सर्कल पाई r आता है। अब देखिए यहां पर क्या आप बताइए कि ये सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल बता सकते हैं। ये देखिए जो पूरा ए बी है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका डायमीटर हो गया। डाउट है तो मैं आपके लिए बनाता हूं। देखिए ये आपका क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या, ये हमारा ए बी है। तो जो हमारा ए बी पूरा ये क्या होता है, ये हमारा होता है डायमीटर, जो कि आपका रेडियस से डबल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि रेडियस क्या है, तो क्या आप लोग बता पाएगा, बिल्कुल बता पाएगा। रेडियस आपका ये वाला हो गया, तो ये आपका x/2 हो जाएगा, और ये भी आपका x/2 हो जाएगा। यहां तक किसी को भी डाउट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि द पेरीमीटर ऑफ विंडोज इन टर्म्स ऑफ x एंड y इज, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताइए क्या इसका आप लोग पेरीमीटर निकाल पाएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल निकाल पाएगा। देखिए फिगर में मैंने बहुत कुछ लिख दिया, मैं आपके लिए एक फ्रेश फिगर ड्रॉ करता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, ये हमारा क्या था बताइए, ये हमारा कुछ रेक्टेंगल था, ठीक है। और ऊपर में क्या था, हमारा सेमी सर्कल था। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला कि ये जो हमारा रेडियस है वो हमारा x/2 है, और ये हमारा पूरा जो लेंथ है ये हमारा x है, और ये हमारा क्या, ये हमारा y मीटर गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि जो कारपेंटर है वो आपका एक विंडो बना रहा है। तो मुझे ये बताइए कि जब ये विंडो बनाएगा तो सिंपली क्या जो कारपेंटर को ये वाला जो आपका लाइन देख पा रहे, क्या इसको भी बनाने की जरूरत है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए आपका यहाँ पर जो कारपेंटर होगा वो तो डायरेक्ट आपका कुछ इस तरह खिड़की बनाएगा ना, ये लाइन का क्या जरूरत है बताइए। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पहले मुझे ये बताइए कि ये पूरे जो आप फिगर देख पा रहे हैं इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि पेरीमीटर के लिए आपको पूरा साइड को ऐड करना पड़ता है, ठीक है, साइड्स को। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या, आपका रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर क्या, पहले आप लोग क्या निकालिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए। तो ये आपका 2x + 2y हो जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा, y, और आप लोग चारों को ऐड कर दीजिए तो 2x + 2y आ जाता है। बट ध्यान रखिए मैंने आपको जस्ट बताया कि जो ऊपर वाला जो लाइन देख पा रहे हैं, क्या इसका जरूरत पड़ेगा कारपेंटर को। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो कुछ इस तरह ड्रॉ करना, ये इतना उसका सरफेस जाएगा और ये वाला उनका सरफेस जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला साइड का तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा पेरीमीटर बताइए, 2x + 2y की जगह ये आपका नहीं होगा, इसके जगह आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, प्लस आपका ये y हो जाएगा, प्लस ये भी आपका y हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो हमने क्या किया कि यहां से लेकर यहां तक का पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया है। बट ध्यान रखिएगा इतना ही नहीं, अब आपको यहां पर इसका पेरीमीटर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा बताइए। तो ये आपका सेमी सर्कल है, बिल्कुल है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई r होता है, बिल्कुल होता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, प्लस पाई r कर दीजिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर r की जगह r होगा जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर रेडियस आपका x/2 है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, आपका हो जाएगा पाई × x/2 हो जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये आपका 10 मीटर के इक्वल है। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया बताइए, पेरीमीटर ऑफ दिस होल फिगर या फिर दिस होल विंडो इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। पहले मुझे ये बताइए कि यहां तक क्या आप सभी को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, इसको सिंपली आप लोग ऐड कर दीजिए, x + 2y प्लस आपका पाई x/2 इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि द पेरीमीटर ऑफ विंडोज इन टर्म्स ऑफ x एंड y आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाएगा। मेरे हिसाब से तो आप कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है, ठीक है। तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाए बताइए, सिंपली जो आपने ये निकाला देखिए, ये आपका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो x + 2y प्लस π/2x, देखिए कौन से ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बताइए। मेरे हिसाब से ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने पहला एमसीक्यू को कितना आसान तरीके से निकाल लिया, मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। देखिए जो हमारा
नेक्स्ट एमसीक्यू है वो भी आपके लिए काफी सिंपल है। वो क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ पाई एंड एक्स आपको फाइंड आउट करना। पहले मुझे ये बताइए कि ये वाला क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर से और कौन से टॉपिक से, मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा। चैप्टर नंबर 6 आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है और टॉपिक आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम से है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज में गिवन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ आपको पाई और एक्स निकालना। तो यहाँ से सिंपली क्या कर लीजिए कि वाई का आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया देखिए, यहाँ से 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 10, और मैं ये दोनों को अगर मैं राइट साइड में लेके आऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स माइनस आपका पाई बाई 2 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं y को डिवाइड कर दूं सभी जगह तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का हाफ 5 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, माइनस आपका पाई बाई 4 एक्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये तो बस मैं मैथ्स ही कर रहा हूँ। अब आप लोग आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या कीजिए 5 को आप लोग एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ से क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? मेरे हिसाब से x बाई 2 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ से x बाई 2 आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्या बच गया बताइए, आपका मेरे हिसाब से बच गया यहाँ पर देखिए 1 यहाँ से बचा, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ से आपका माइनस पाई बाई 2 बच गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी पाई बाई एक्स बाई 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो 5 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर मैंने माइनस किया तो यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका दोनों में होगा तो बीच में आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटा मोटा बात को ध्यान रखिएगा। अब एलसीएम लीजिए तो ये आपका 2 प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। अब बताइए हम लोग कैसे करेंगे बताइए, y इज इक्वल टू ये आपका 5 हो गया। अब आप लोग थोड़ा ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका किसके टर्म में है, 10 के टर्म में, 5 के टर्म में और आपका 5 के टर्म में। तो आपका ऑलरेडी ऑप्शन एक गलत हो गया, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पाई और आपके x के टर्म में यहाँ पर आंसर गिवन, और आपको ऑलरेडी पाई और x के टर्म में क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो आप क्या कीजिएगा बताइए, सिंपली क्या कीजिए आप लोग यहाँ पर देखिए 2 प्लस पाई को एज इट इज रहने दीजिए, 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा, और बाहर में आपका x हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस पाई इंटू एक्स बाई 4 आ गया। क्या कोई ऐसा आंसर आपको दिख रहा है? मेरे हिसाब से आप सभी को आंसर दिख गया होगा, जो कि हमारा क्या है बताइए ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ से मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से मेरे सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है। केस स्टडी का नाम सुन के आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोला देखिए यहाँ पर, एरिया ऑफ द विंडो थ्रू विच लाइट इंटर्स इज, मतलब क्या हुआ आपको बोला है एरिया विंडो निकालना, ठीक है। तो हमने ऊपर क्या किया था देखिए, ऊपर हमने यहाँ पर पेरीमीटर निकाला था, बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये भी काफी इजी सवाल है, सिंपली क्या करना आपको एरिया निकालना, ठीक है। तो बताइए पहले कि इसका एरिया क्या होगा, मैंने आपको जस्ट बताया था एरिया मतलब क्या होता है बताइए, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया आपका सिंपली क्या हो जाएगा बताइए, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ आपका x है और ब्रेथ आपका क्या है y है, ठीक है। तो x इंटू आपका y हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, आपका एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, ठीक है। तो बीच में आप लोग प्लस डालिए, बताइए कि एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल आपका क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को एरिया ऑफ सर्कल पता होगा। बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ सर्कल आपका यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो आर की जगह आप लोग क्या लिखिएगा, आर की जगह यहाँ पर एक्स बाई 2 है तो ये आपका एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या होगा, एक्स इंटू वाई होगा। वेरी गुड। हाँ पेरीमीटर रहेगा, ध्यान रखिएगा पेरीमीटर में हम लोग ये साइड को काउंट नहीं करते, बट एरिया में आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया में हम लोग चारों साइड को ऐड नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एरिया क्या हो गया, एक्स इंटू वाई हो गया इस रेक्टेंगल का, प्लस कीजिए आप लोग, और एरिया ऑफ दिस आपका सेमी सर्कल क्या हो गया बताइए, आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, आर की जगह एक्स बाई 2 आ गया। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो गया, प्लस इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या
क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाय आपका 4 हो जाएगा। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? अब पहले आप लोग आंसर देखिए कि क्या आपका आंसर कुछ मैच कर रहा है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्या देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो यही वाले टर्म में गिवन है। देखिए आपका क्या है एक्स इंटू वाई, देखिए यहाँ पर है प्लस आपका 1/2 यहाँ पर है पाई, मतलब कि यही वाला जो आपका ऑप्शन नंबर ए, मेरे हिसाब से आप सभी का यही वाला आंसर आ गया होगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए क्या घबराना है जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एकदम भी आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन हलवा बन जाए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि फॉर मैक्सिमम लाइट एक्स शुड बी, मतलब क्या हुआ आपको सिंपली बोला है कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या आप लोग निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा। देखिए हमारा यहाँ पर ऊपर आप लोग यहाँ पर नजर डालिए, हमारा एरिया क्या है था बताइए। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए जो हमारा एरिया था वो हमारा एक्स इंटू वाई प्लस आपका हाफ एक्स, फिर आपका क्या हो गया बताइए x/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा एरिया आया था। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर मैक्सिमम लाइट, ठीक है। तो क्या आपका दिमाग में मैक्सिमा के बारे में कुछ दिमाग में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा हो, ठीक है। मैक्सिमम मतलब क्या हो गया कि जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो आपका लेस देन 0 होगा, तो ही तो वो मैक्सिमा होगा। मेरे हिसाब से आप सभी को मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय फास्टेस्ट एजुकेशन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कुछ एरिया आया था। आपको क्या बोला कि एक्स शुड बी, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या आप लोग निकाल पाएगा? मेरे हिसाब से आप लोग निकाल पाएगा। कैसे? देखिए पहले तो यहाँ पर देखिए एक्स भी है वाई भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल के टर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं x को एज इट इज छोड़ देता हूं और हमने ऑलरेडी y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था। क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी y का वैल्यू निकाल लिया। तो सिंपली क्या कीजिए कि y की जगह आप लोग ये वाले टर्म को पुट कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस आपका 2 प्लस पाई बाई आपका 4 है इंटू आपका x है। इसको अभी आप लोग एज इट इज छोड़ दीजिए। बीच में आपका क्या हो गया पाई, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 इंटू 2 4 और इंटू 2 हमारे 8 हो जाएगा। तो पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 आ गया। अब देखिए पूरे क्वेश्चन को हमने क्या किया कि एक वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे बताइए। आप चाहे तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर पाई प्लस 2/4 x इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। यहाँ तक क्या आप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बताइए हम लोग क्या करते हैं बताइए। एज यूजुअल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा dA/dx आ गया। 5x का डिफरेंशिएशन हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हमारा, यहाँ पर देखिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, अब इसको छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2x हो जाएगा और यहाँ पर पाई प्लस 2/4 हो जाएगा। और इसको आप लोग क्या कीजिए पाई/8 कांस्टेंट है, आप लोग इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। तो ये हमारा क्या बचेगा बताइए, ये हमारा पाई प्लस 2 और ये हमारा x/2 बच जाएगा। प्लस यहाँ से भी आपका 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो आपका पाई x/4 बचेगा। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? मेरे हिसाब से आ गया। अब बताइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो आपको अच्छे से पता होगा कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग dA/dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या कीजिए 0 के इक्वल आप लोग पुट कर दीजिए। थोड़ा मैं फास्ट करता हूं। तो ये आपका क्या हो गया 0 = 5। यहाँ से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर मैं यहाँ से प्लस अगर मैं पाई/2 को सॉरी x/2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो आपका क्या बचेगा बताइए। यहाँ से आपका मेरे हिसाब से पाई/2 बचेगा और यहाँ से आपका माइनस पाई प्लस 2 आपका क्या बचेगा, बस इतना ही बचेगा, ठीक है। तो थोड़ा ये कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से कीजिएगा। तो ये आपका 5
प्लस आपका क्या बचेगा, ये हमारा x/2 बचेगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा मेरे हिसाब से -π/2 -2 आ जाएगा। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए तो 0 = 5 प्लस आपका x/2, ये आपका -2 -4 बाई आपका 2 आ जाएगा। मैंने क्या किया, बस एलसीएम ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -x/2 हो गया। ये हमारा x + 4/2 आ जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, ये जो आपका नेगेटिव वाला है इसको आप लोग लेफ्ट साइड में ले आइए, तो आपका क्या बचेगा, 5 = x/2। ये आप चाहे तो 2 × 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा x/4 हो गया और यहाँ पर हमारा क्या बचा, बताइए, π + 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा π + 4 आ गया, तो इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, बताइए, सिंपली अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x = यहाँ पर 5 × 4 20 हो गया और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो π + 4 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा x का वैल्यू क्या है, x = 20 + π/4 आया। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ आंसर था, देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला हमारा क्वेश्चन था और हमारा क्या आया, 20/π + 4 आया। तो क्या आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, मेरे हिसाब से आप सभी को दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर बी है, वही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, मेरे हिसाब से आपका आंसर काफी इजीली आ जाएगा। तो चलिए आप जो हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपका 4 क्वेश्चन सही हो गया तो 5वां क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बट मैं टीचर हूं तो आप सभी को ऑब्वियसली 5 क्वेश्चन करके तो दिखाऊंगा ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि फॉर मैक्सिमम लाइट द हाइट ऑफ द विंडो इज, ठीक है। मतलब क्या, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या था, ऑप्शन सी आपका था 30/π + 4 था और ऑप्शन डी आपका क्या था, बताइए, नन ऑफ दिस था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन को मैं थोड़ा साइड रखता हूँ, आपको क्या बोला, द मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम लाइट द हाइट ऑफ द विंडो इज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। इन्होंने क्या बोला है, ये हाइट ऑफ द विंडो निकाले, तो क्या आप हाइट ऑफ विंडो निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। हाइट ऑफ विंडो क्या बताइए, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये क्या हो गया, ये आपका हाइट ऑफ विंडो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो बताइए हाइट कितना होगा, बताइए हाइट ऑफ विंडो पहले यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये आपका क्या, ये आपका y गिवन है, तो ये आपका y हो गया, फिर बीच में आप लोग प्लस डालिए। अब बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका हाइट क्या होगा, बताइए। तो ऑब्वियसली ये आपका सेंटर है और ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो ये आपका x/2 हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका क्या सर्कल है, ये आपका क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये करूँ, ये लाइन खींचूं, ये करूँ, ये सब आपका क्या है, रेडियस है और ये सभी आपका इक्वल होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो h = आपका y + x/2 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपका आंसर है, क्या वो इस वाले टर्म में है, जी बिल्कुल नहीं, ये तो आपका पाई की टर्म है। मतलब क्या हुआ, आपको y और x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए हमने क्या y का वैल्यू निकाला था, मेरे हिसाब से बिल्कुल निकाला। देखिए ये आपका क्या था, यही तो हमारा y का वैल्यू आया था, बिल्कुल आया था। क्या मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर हमने y का वैल्यू निकाला था, देखिए ये हमारा क्या आया था, ये हमारा y का वैल्यू आया था। अब देखिए यहाँ पर अब मैं x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू क्या हमने निकाला था, बिल्कुल जस्ट हमने निकाला, ये आपका 20/π + 4 मतलब कि ये वाला आया था। तो सिंपली क्या कीजिए, ये दोनों आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है, तो तब आपका क्या आंसर आ जाएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल आ जाएगा। तो आप बताइए कि y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आप सभी लोग बोलेंगे कि y की जगह हम लोग लिखने वाले, देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 माइनस आपका यहाँ पर π + 2 बाई आपका 4 है और यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया। बट ध्यान रखिएगा हमारा आंसर x के टर्म में है ही नहीं, तो आपको x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, बताइए। जो हमारा x की जगह देखिए 20/π + 4 आया था, यही आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हमारा 20/π + 4 हो जाएगा। फिर देखिए बीच में आपका प्लस है, प्लस लिख दीजिए। x की जगह आप लोग क्या लिखेगा, यही वाला लिखना पड़ेगा, 20/π + 4 आपका नीचे 2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखिए यहाँ पर आपका 2 है, तो ये हमारा क्या कैंसिल होगा, 10 टाइम्स में बिल्कुल होगा। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है, ये आपका 5 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो इसको अब आपको क्या करना, जस्ट सॉल्व करना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर क्या बच गया, ये हमारा 5
पाई प्लस 2 बाई हमारा पाई प्लस 4 आ गया। यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया प्लस 10 बाई पाई प्लस 4 आ गया। सिंपली आप लोग क्या कीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए पाई बाई 4 को, सॉरी पाई प्लस 4 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 पाई प्लस आपका 20 आ जाएगा। यहाँ पर -5 पाई माइनस आपका 10 आ जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस 10 हो जाएगा। ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया। तो आपका हाइट क्या आ गया बताइए, आपका हाइट आ गया 20 बाई पाई प्लस 4 आ गया। तो क्या आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हमारा गिवन है 20 बाई पाई प्लस 4? मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो देखिए मैंने आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व करके बता दिया और पूरे बेसिक से एक्सप्लेन किया ताकि कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, अगर आपको हमारा एफर्ट दिख रहा है, अगर आप ऐसा वीडियो और भी चाहते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।